तो बच्चों पहले वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन निकालना सीखा था, जो कुछ इस तरह की आई थी। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और अगर इसमें कंडीशन डाल दें कि मान लिया जब टाइम जीरो हो जाए तो, और टाइम जीरो है, मान लिया टाइम जीरो होने पर जो इसका इनिशियल फेज है, या हम सीधे सीधे ऐसा कह दें कि लेट इस बॉडी का जो इनिशियल फेज है वो फाई कितना है, जीरो है। तो इसको मैंने पहले भी आपको बताया था, एक बार इसको और क्लियर कर लेते हैं, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सपोज कीजिए कि जो मोशन हमारा टू एंड फ्रो था, जिसको मैं इससे समझाया था कि वो इधर जा रही है फिर मीन में आ रही है, टू एंड फ्रो मोशन है। तो अगर मैं इसको सर्किल के रूप में रिप्रेजेंट कर दूं तो यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कुछ इस तरह से। देखिए जैसे कोई पार्टिकल यहाँ से मोशन शुरू करता है, मान लिया तो पहले इधर गया, फिर ये इसके अपोजिट यहाँ को आता है, तो ये क्या कर रहा है, इस लाइन के ऊपर नीचे मोशन कर रहा है। ये भी इसका टू एंड फ्रो मोशन है। अगर हम इसके मोशन को जो इस तरह से मूव कर रहा है इसको रिप्रेजेंट करें तो देखिए पहले ये ऊपर को गया, ठीक है, फिर ये यहाँ से नीचे को आया, फिर जब ये यहाँ से नीचे को जा रहा है तो ये अपोजिट सेंस में जा रहा है, फिर ये ऊपर को आ जा रहा है। तो यानी कि ये मोशन भी क्या है, देखिए साइन वेव की फॉर्म का है। अब ये है कि ये शुरू कहाँ से होता है। अभी मैंने इसको यहाँ से शुरुआत मानी, मैंने ये माना कि जो फाई था, फाई मैंने क्या बताया था, जो ये ओमेगा टी प्लस फाई है, ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये इस बॉडी का फेज होता है। फेज और कुछ नहीं, एक तरह से उस बॉडी की जो कोणीय स्थिति है, एंगुलर पोजीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। तो कंडीशन क्या है, ये तो किसी पर्टिकुलर टाइम की होगी, ठीक है ना। माना जैसे मैंने टी की वैल्यू रखी 2 सेकेंड्स, और 2 सेकेंड्स में माना ये बॉडी, ये वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी 2 सेकेंड के बाद कहीं यहाँ पर होगी, ये 60 डिग्री, तो ये पूरे का मान होगा, ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू होगी 60 डिग्री। अब इसमें कंडीशन है, मान लिया अभी उसने मोशन शुरू ही नहीं करा, यानी कि टाइम कितना था, जीरो था। तो टाइम जीरो कर देंगे तो ये ओमेगा टी तो जीरो हो गया, क्या बचेगा, सिर्फ फाई। तो टाइम जीरो पर अब कंडीशन क्या है कि फाई उसका, यानी कि फाई एक एंगल होगा, तो ये एंगल उसकी इनिशियल पोजीशन है। अब सपोज कीजिए कि टाइम जीरो पर अगर वो यहाँ से शुरुआत करता है इस पॉइंट से, तो ये 0 डिग्री वाला है, तो हम कहेंगे कि उसका इनिशियल फेज जीरो है। ऐसा भी हो सकता है कि टाइम जीरो हो और बॉडी यहाँ से मोशन शुरू कर रही हो, तो उस समय उसका फेज, मान लिया अगर ये 30 डिग्री हो तो फाई को आप 30 डिग्री कहेंगे। कोई बॉडी जब टाइम जीरो है वो यहाँ से भी मोशन शुरू कर सकती है। तो सपोज कीजिए ये माना ये कितना है, 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी ने मोशन यहाँ से शुरू करा। तो जब वो यहाँ से शुरू करेगी तो जैसे कि यहाँ से शुरुआत करने में मैंने कहा ऐसा ग्राफ बनेगा। जब वो यहाँ से शुरुआत करेगी तो क्या होगा, देखिए वो कहीं ऊपर से शुरू कर रही है, फिर वो नेगेटिव जीरो पे आ रही है, इस लाइन को आप ऐसे समझ लीजिए। फिर बड़ा टाइम वो कहाँ चलेगी, नेगेटिव में, फिर यहाँ से वो फिर ऊपर को आई, पॉजिटिव की ओर आई, फिर पॉजिटिव की ओर बढ़ी। तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो ये इक्वेशन, ये ग्राफ होता है साइन का, और ये वाला ग्राफ होता है कॉस का। इस तरह से भी हम इसके मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि उसको कहाँ से मोशन शुरू कर रही है। तो उसकी इक्वेशन ओमेगा टी प्लस फाइव भी हो सकती है, और उसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव दोनों हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है, तो यानी कि ये दो ही रूप हो सकते हैं, या तो साइन होगा या कॉस का ही रूप होगा, इसीलिए हम उसको SHM कहते हैं। तो बच्चों इस पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब हम इसमें आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। जब हमने SHM की इक्वेशन निकाली थी तो हमने एफ इज इक्वल टू माइनस की एक्स लिखा था, फिर हमारा एक टर्म आता था इसमें ओमेगा स्क्वायर हमने एज्यूम किया था जो k/m था। तो ओमेगा स्क्वायर जो वैल्यू आई इसकी वो आ जाएगी अंडर रूट k/m। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, आप लोग इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते थे, लेकिन अब की बार इसको क्या कहेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो एक फिक्स टाइम पे पूरा अपने को रिपीट भी मोशन करा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कब एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमने इसकी वेलोसिटी भी निकाली थी, उसमें वो वेलोसिटी पहले वाले लेक्चर में आ रही थी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सपोज कर लेते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो एक्स इज इक्वल टू ए साइन जो ओमेगा टी प्लस फाइव था, हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए उसको ओमेगा टी मान लेते हैं। मीनिंग क्या हुई, ओमेगा टी प्लस फाइव में हमने ये मान लिया कि लेट फाइव जीरो है, तो फाइव जीरो का अर्थ फिर आप समझ लीजिए कि मोशन उसने यहाँ से शुरू करा होगा, तो यहाँ पर फाइव जीरो आ गया। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें, एक तो इक्वेशन ये भी होती वेलोसिटी की, तो यहाँ पर जब हम एक्स को क्या रख देंगे, ए साइन ओमेगा टी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी।
तो ओमेगा दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर ए आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या बन गया कॉस स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस ओमेगा टी। तो वेलोसिटी के दो फॉर्मूले। अब इन फॉर्मूलों पे ज़रा सा डिस्कस करते हैं। तो बच्चों वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला था हमने दो फॉर्मूले निकाल लिए थे, एक ये निकला था और एक उसकी फॉर्म में जो कॉस वाली फॉर्म थी उसमें क्या आ रहा था कि v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसको समझते हैं ऐसे, मान लीजिए कि ये मीन पोजीशन है और बॉडी इसके टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। तो सपोज कीजिए ये x इज इक्वल टू ए है, यानी कि जो मैंने कहा था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये ए इसका क्या कहलाएगा आयाम या एम्पलीट्यूड। अब जब पार्टिकल यहाँ पर पहुँच जाएगा x इज इक्वल टू ए पर, तो x को जब हम इसमें a रख देंगे, ठीक है, तो v बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, यानी कि जीरो, यानी कि यहाँ पर भी v जीरो। ऐसी ये वाली की बात करेंगे तो इस पर भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू ए, ये अपोजिट है तो इसको सेंस तो माइनस ए हो गया लेकिन वैल्यूज़ की यही रहेगी, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा जीरो। अब जब वो बॉडी यहाँ पहुँचेगी मीन पोजीशन पे, यहाँ पर x कितना हुआ जीरो, नहीं हाँ x जीरो हुआ तो v कितना आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जीरो, तो v इज इक्वल टू आ गया ओमेगा, यानी कि इस पोजीशन पर उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। इन पॉइंट्स पर एक्सट्रीम पॉइंट्स पर कितनी हो जाएगी जीरो। जो हमारा एक सिंपल पेंडुलम होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें हम एक धागे से बॉल लटकाते हैं और वो ऐसे मोशन करता है, तो ये इसके अंतिम बिंदु हो गया यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये इसके इधर नहीं जा रहा तो इसका अर्थ है यहाँ पर इसका v जीरो हो जाएगा, इसके इधर भी नहीं जा रहा तो यहाँ पर भी इसका v जीरो हो जाएगा। तो ये जो मैक्स चीज़ है मैक्सिमम, ये इसका एम्पलीट्यूड होगा और ये इसकी मीन पोजीशन, क्योंकि ये इसके ही इधर उधर गति कर रहा है। जब हम इसको फ्रीली छोड़ते हैं तो ये स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। तो इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं, इसके द्वारा इसको समझ सकते हैं और उसके द्वारा इस मोशन को क्लियर कर सकते हैं। वेलोसिटी के बाद हम इसके एक्सीलरेशन को समझें। तो एक्सीलरेशन तो बहुत सिंपल था, जो हमारा f इज इक्वल टू था माइनस की एक्स था, इसको हम ऐसे भी समझ चुके हैं। f की जगह हम क्या रखते थे m a कहते हैं, तो इसको यहाँ पर हम अल्फ़ा लिख देते हैं माइनस के एक्स। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और के बाई एम को हम क्या लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये इसका एक्सीलरेशन हो गया, ठीक हो गया, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस नेगेटिव का सेंस आप ये मत समझना कि इस नेगेटिव का सेंस सिर्फ ये है कि इसका नेचर अपोजिट होगा, यानी कि आप इसको सिंपल पेंडुलम से समझिए या जो हमारा टू एंड फ्रो मोशन मैंने समझाया था इससे भी समझ सकते हैं। जब पेंडुलम इधर को जाएगा तो ये कहाँ को लगेगा, ये मीन पोजीशन की ओर लगेगा, यानी कि उल्टा। एक्सीलरेशन कहाँ को लगेगा, मोशन का उल्टा। जब ये इधर को जाएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू इधर को जाएगा, इधर को, यानी कि ये इसको मीन की ओर लाने का काम करेगा। तो इसको हम लोग रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन में समझे, बॉडी इधर को जा रही है, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया, ये एक्स इज इक्वल टू ए हो गया, तो ये जाएगा इधर को लेकिन लगेगा कहाँ को, इधर को। तो ये सिर्फ यही शो करता है कि इसका सेंस जो है वो अपोजिट है, यानी कि वो मीन पोजीशन पे लाएगा। तो जब भी किसी मोशन में एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू ऑफ माइनस एक्स आ जाए, इसको ऐसे भी समझिए कि ये प्रोपोर्शनल किसके है, माइनस ऑफ एक्स के। तो जब भी एक्सीलरेशन समानुपाती होगा माइनस ऑफ एक्स के, तो वो मोशन क्या होगा, एस एच एम। तो आगे हम जो भी मोशन को एस एच एम प्रूफ करेंगे उसमें हम यही दिखाएंगे कि उसका जो त्वरण है वो उसके विस्थापन के नेगेटिव के समानुपाती होगा, ठीक हो गया। और वैल्यू निकालते समय हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और ये अधिकतम कब होगा, जब x अधिकतम होगा। x का अधिकतम मान कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अल्फ़ा का जो अधिकतम मान होगा वो कहाँ पर हो जाएगा, इन पॉइंट्स पर, ये एक्सट्रीम वाले पे, क्योंकि यहाँ पर x अधिकतम है तो ये इसका अधिकतम मान हो गया। न्यूनतम मान कहाँ होगा, जब x को जीरो रख देंगे, x जीरो करेंगे तो अल्फ़ा भी जीरो, यानी कि यहाँ पर इसका अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि जैसे ही ये इस पोजीशन से ऊपर को जाएगा अल्फ़ा शुरू हो जाएगा, जैसे ही इस पोजीशन पे आएगा अल्फ़ा का मान शून्य हो जाएगा। अब हम इसी में इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, के बाई एम लिखा था। तो ओमेगा इक्वल क्या आया, अंडर रूट
k/m, और t इज इक्वल टू होता है 2π/ओमेगा। तो t इज इक्वल टू आ गया 2π/ओमेगा की जगह हम क्या लिख देंगे, √m/k। ये k की वैल्यू हर हम अलग अलग टाइप के मोशन ऑफ इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, इसके अलग अलग टॉपिक को, तो वहाँ पर हम इस m/k की वैल्यू निकालेंगे। हम सारी इक्वेशन को किससे कंपेयर कर लेंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को। तो इन तरह के कई अलग अलग मोशंस को हम लोग अब कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसी में हम लोग सीखेंगे कि अलग अलग SHM किस किस प्रकार से डिफाइन होती है।